हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जिसका एक्सरसाइज 6 जनन का भाग जो है 1। जनन का भाग 1 में जनन के बारे में जानेंगे। जनन क्या है? तो जनन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीव अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब जो है वैसे प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो है कोई जीव अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है, मतलब कोई जनसंख्या को जीव जो है अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग जो है जनन कहते हैं, या उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हर जीव अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जीवों की इस क्षमता को ही जनन या प्रजनन कहा जाता है। मतलब संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा होते हैं लैंगिक जनन। तो हम लोग जो है अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन जो है कह रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु जो है भाग नहीं लेते हैं, उसे ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, जनन करने में शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग नहीं लेते हैं, उसे ही हम लोग जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, या समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन से यह जनन संपन्न होती है। मतलब इसमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन जो है मुख्य रूप से कई विधि से होते हैं। अलैंगिक जनन जो देखा जाए तो कई विधियां से होते हैं, जिसमें पहला है विखंडन, दूसरा आपका मुकुलन, तीसरा अपखंडन या पुनर्जनन, चौथा है बीजाणु जनन, पांचवा है कायिक प्रबंधन और छठा है उत्तक संवर्धन। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो अलैंगिक जनन जो है 6 विधि से होते हैं। अब पहला विधि हम लोग जो है देखेंगे विखंडन किसे कहते हैं। तो ये तीसरा टॉपिक है विखंडन का। इस विधि से एक कोशिकीय जीव जनन करती है। मतलब विखंडन विधि से जो है एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वह जो है जनन करते हैं, जैसे में अमीबा, शैवाल, पैरामीशियम इत्यादि। ये सब जो है एक जो है विखंडन विधि से जो है जनन करती है। अब यह भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन जो भी होते हैं अलैंगिक जनन में विखंडन भी जो है 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं द्वि विखंडन और दूसरा होते हैं बहुखंडन। तो इस तरह से हम लोग जो है द्वि विखंडन देखेंगे कि किस तरह का प्रजनन होते हैं। तो द्वि विखंडन में वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक जीव अपने शरीर को स्वतः खंडित कर 2 जीवों का निर्माण करता है, उसे ही द्विखंडन कहते हैं। मतलब द्विखंडन में अलैंगिक प्रजनन की वैसे विधि जिसमें जो है जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो अपने शरीर को स्वतः 2 भाग में विभाजित कर देता है और 2 भाग में विभाजित करके अपने जैसे जीव की उत्पत्ति कर देता है। तो इसे ही हम लोग जो है द्विखंडन या द्वि विभाजन अलैंगिक जनन कहते हैं। और यह जो है जैसे पैरामीशियम और अमीबा, यह जो है अपने शरीर को 2 भाग में बांट के द्वि विखंडन प्रजनन करती है। अब जो है जैसे में आपका जो है अमीबा में जो है हम लोग जो है द्वि विखंडन में, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं कि अमीबा जो है
एक अनुकूल स्थिति में अपने शरीर को दो भाग में स्टेप बाय स्टेप बांट रहा है, जिससे केंद्रक भी उसके अंदर में केंद्रक भी जो है दो भाग में बांट के और वह दो टुकड़ा में हो गया है। तो वो अपने स्वतः जो है शरीर को अनुकूल स्थिति में दो भाग में बांटकर केंद्रक को भी जो है दो भाग में बांट दिया, जिससे नए दो अमीबा का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जो प्रजनन होते हैं इसी को हम लोग द्वि विखंडन प्रजनन करते हैं, और यह एक कोशिकीय जीव ज्यादा करता है। अब जो है बहुखंडन प्रजनन, तो बहुखंडन प्रजनन में वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक जीव अपने शरीर को स्वतः खंडित कर अनेक जीवों का निर्माण करता है, उसे ही बहुखंडन कहते हैं। और जैसे में प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन प्रजनन करते हैं, मतलब अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जो है जीव शरीर को अपने जो है शरीर को स्वतः खंडित कर अनेक जीवों का उत्पत्ति कर देता है। उसमें पिछला में हम लोग ने देखा दो जीव का, इसमें अनेक जीवों का, अपने जैसे अनेक जीवों का प्रजनन कर देता है। शरीर को कई भाग में खंडित करके, शरीर के कई भाग को खंडित करके अपने शरीर से अपने ही जैसे जीवों को जो है मतलब प्रजनन कर देता है, अनेक जीवों का प्रजनन कर देता है। तो उसी को हम लोग बहुखंडन कहते हैं। अब जैसे में जो है बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक सूक्ष्म जीव है जो बहु जो है खंडन जो है विधि से प्रजनन करती है। अपने जो है जनसंख्या का वृद्धि अपने शरीर को कई भाग में खंडित कर देता है, विभाजित कर देता है, और विभाजित करके अपने जैसे जीवों के उत्पत्ति करता है। तो इसी विधि को ही हम लोग जो है बहुखंडन प्रजनन कहते हैं, या बहुखंडन अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये जो है प्रजनन सबसे मुख्य प्रजनन है, और इससे जनसंख्या जो है सूक्ष्म जीव में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो बहुखंडन जो है मतलब बहुत तीव्र गति से ये प्रजनन करती है, अपनी जनसंख्या को वृद्धि करने में बहुत तीव्र गति से प्रजनन करती है। अब जैसे में प्लाज्मोडियम को आप देख सकते हैं कि पिक्चर में कि प्लाज्मोडियम जो है अपने शरीर को जो है केंद्रक को जो है विकसित करके अपने केंद्रक को जो है देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में केंद्रक को जो विकसित किया, और विकसित करके जो अपने केंद्रक को जो है कई भाग में विभाजित किया, और कई भाग में विभाजित करके केंद्रक को जो है प्रत्येक भाग को विकास किया। अब विकास करने के बाद जैसे केंद्रक विकास हुआ तो उसके ऊपर की जो ऊपर शरीर के ऊपर वाला जो परत है कोशिका झिल्ली, वो स्वतः फट के वह जो है जितने कोश केंद्रक बने उतने जो है प्लाज्मोडियम का जो है उत्पत्ति हो रहा है। तो इस तरह से अपने शरीर को जो है कई भागों में विभाजित करके प्लाज्मोडियम अपने जैसे प्लाज्मोडियम कई प्लाज्मोडियम का निर्माण उत्पन्न जनन कर रहा है। तो इसी को हम लोग जो है बहुविखंडन प्रजनन कहते हैं, जिसके कारण इसकी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। अब हम लोग जो है छठा टॉपिक में देखेंगे मुकुलन, कि मुकुलन कैसे प्रजनन होती है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर से प्रबंध निकलने के बाद ही संपन्न होता है। इसमें जनक के शरीर से प्रबंध निकलते हैं जिसे मुकुल या वर्ड कहते हैं। यह भी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होता है। मतलब मुकुलन में जो है ये अलैंगिक जनन की वैसे विधि है जिसमें जनक के शरीर में से एक प्रबंध निकलता है, और प्रबंध निकलने के बाद वही प्रबंध को विकास करता है, और विकास करने के बाद वो अपने जनक के जैसे नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। तो इस विधि को ही हम लोग जो है मुकुलन कहते हैं। यह भी एक अलैंगिक प्रजनन का भी एक भाग होता है। इसमें जो है जनक के शरीर से जो प्रबंध निकलता है उस प्रबंध को मुकुल कहा जाता है, या बर्ड उसी को कहा जाता है। मतलब जनक के शरीर से जो प्रबंध निकाल के नए जीव की उत्पत्ति की जाती है उस प्रबंध को मुकुल या फिर बर्ड कहा जाता है, और वही मुकुल जो है शरीर में अपने साथ विकसित करके फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है, और वही नए जीव जो है जनसंख्या बढ़ता है। तो इसी को हम लोग जो है मुकुलन जनन
कहते हैं, अलैंगिक विधि से ये भी होते हैं। और यह जो है जनन एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। मतलब ये दोनों में संपन्न होते हैं, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, ये दोनों में ये जो है विधि प्रजनन मुकुलन प्रजनन विधि होते हैं। अब जैसे में हाइड्रा है, ईस्ट है, तो ये सब मुकुलन विधि से प्रजनन करती है। अब जैसे में जो है हाइड्रा का प्रजनन देखते हैं, तो हाइड्रा में जो है ये देखिए हाइड्रा का जो है पिक्चर है। तो हाइड्रा जो है अपने शरीर के जो है एक भाग से एक मुकुल निकाल रहा है नीचे के भाग से, और उस मुकुल को धीरे धीरे जो है समय अनुसार विकास करके अपने जैसे जो है नए जो है जीव की उत्पत्ति कर रहा है। जब वो उसका जीव पूरा विकास हो जाता है मुकुल, तो वो अपने शरीर से जो है उसको अलग कर देता है। तो इस तरह से नया हाइड्रा का जनन हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा जो है मुकुलन विधि से जनन करती है, और वो जनन जो है मुकुलन जनन कहलाता है। तो ये जो है हाइड्रा है। इसी प्रकार से और भी जो है जीव है जो मुकुल विधि से जो है मुकुलन विधि से प्रजनन करते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी, जो अपने शरीर से ही जो है नए जीव के प्रबंध निकालते हैं। प्रबंध को जो है धीरे धीरे विकास करती है, और विकास करने के बाद अपने जैसे जीव की जो उत्पत्ति कर लेती है। जब वो विकसित हो जाता है तब जाके अपने शरीर से उसे जो है बाहर निकाल देता है, अलग कर देता है। इससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और इस तरह के विधि मुकुलन विधि कहलाता है। अब हम लोग जो है 7वां टॉपिक देखेंगे, पूर्ण जनन या अपखंडन। तो अलैंगिक जनन की वह विधि, वह प्रक्रिया जिससे जनक का शरीर किसी कारण 2 या 2 से अधिक टुकड़े में बंट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को विकसित कर एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही पूर्ण जनन या अपखंडन कहते हैं। और यह जो है हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सूक्ष्म जीव प्रजनन करती है। मतलब पूर्ण जनन में या अपखंडन में क्या होते हैं कि जनन अलैंगिक जनन की एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जो है अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित कर देता है, टुकड़ा कर देता है। अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक खंड में टुकड़ा कर देता है, खंडित कर देता है। और खंडित करने के बाद मतलब उसका जो है 3 टुकड़ा कर दिया, तो तीनों में जो है शेष भाग कुछ जो भाग रहते हैं, अब बाकी जो शेष भाग नहीं रहते हैं, अब वो शेष भाग को धीरे धीरे विकसित करता है, और विकसित करके अपने जनक जैसे जो है पूरा विकसित होके अपने जनक जैसे ही हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जो है सूक्ष्म जीव से 3 टुकड़ा होकर तीनों विकसित करके फिर 3 जो है जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रजनन अलैंगिक विधि का इस तरह का प्रजनन अपखंडन या पूर्ण जनन विधि कहलाता है, जिसमें आपका जो है प्लेनेरिया जो है इस तरह का प्रजनन जो है करके अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है। मतलब प्लेनेरिया जो है अपने शरीर को कभी 2 टुकड़ा, कभी 3 टुकड़ा, कभी 5 टुकड़ा कर देता है, और करके वो प्रत्येक टुकड़ा में जो शेष भाग नहीं रहते हैं, जो शेष भाग उसमें अब नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो अपने शरीर को विकसित करता है, शेष भाग निकाल आता है। और वो शेष भाग जब निकाल आता है तो पूर्ण जनक जैसे ही जो है अपना शरीर का विकास हो जाता है, और इस तरह से वो अपने नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो इस तरह का प्रजनन जो होते हैं पूर्ण जनन या अपखंडन प्रजनन कहलाते हैं। इसमें जो है हाइड्रा भी जो है इसी तरह से जो है प्रजनन जो है करती है। हाइड्रा जो है पूर्ण जनन से या अपखंडन विधि से भी जो है प्रजनन करती है। जैसे पीछे हम लोग ने भी देखा मुकुल विधि से भी जो है हाइड्रा प्रजनन करती है, तो ये पूर्ण जनन विधि से भी जो है हाइड्रा जनन करती है, या अपखंडन विधि जिसको हम लोग कहते हैं, अपखंडन विधि से भी जो है ये जनन करती है। तो अब हम लोग जो है इसको फिगर पर देख के हम लोग जो है स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अपखंडन विधि का प्रजनन किस प्रकार से होते हैं। अपखंडन विधि में शरीर को जो है प्लेनेरिया जो है 3 भाग में कैसे बांटते हैं, और बांट के फिर पूरा शेष भाग जो है
विकसित करके अपने जैसे जीव जो है उत्पन्न करता है, विकसित करता है, और विकसित करके अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, वो जो है अपखंडन विधि कहलाता है। और उसी से जो है प्लैनेरिया जो है प्रजनन करती है। तो प्लैनेरिया का जो है हम लोग जो है फिगर देख के स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि प्लैनेरिया का जो है प्रजनन जो है किस प्रकार से, या हाइड्रा का जो है प्रजनन जो है किस प्रकार से होते हैं अपखंडन विधि में। अपखंडन विधि में जैसे छिपकली का जो है पूंछ टूट जाते हैं, तो पूंछ छिपकली का जैसे पूंछ टूटते हैं तो वो धीरे धीरे समय के अनुसार से छिपकली अपना पूंछ को जो टूटे हुए शेष भाग है वो विकसित कर लेता है, और फिर उसको जो है नया पूंछ वहां पर आ जाता है। तो ये प्रजनन नहीं हुआ, एक उदाहरण देकर मैंने समझा रहा हूँ कि ये जो है छिपकली जो है का पूंछ जैसे टूटते हैं तो फिर नया वहां पर पूंछ उग जाते हैं। तो वैसे ही अपखंडन में भी होते हैं कि वो शेष भाग को नया जो है उत्पन्न कर लेता है, उससे नया जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे प्लैनेरिया का जो है देख सकते हैं, एक जो है प्लैनेरिया जो है अपने शरीर को 3 भाग किया, और 3 भाग में जो है रेड कलर का जो देख रहे हैं, दूसरा स्टेप में 3 टुकड़ा हुआ, तीसरा स्टेप में जो है 3 टुकड़ा में जो है रेड कलर का जो शरीर भाग है वो टुकड़ा है, बाकी व्हाइट रंग का जो भाग है वो शेष भाग उसको नहीं है। तो वो शेष भाग को जो है चौथा स्टेप में वो शेष भाग को पुनः विकसित कर लेता है, और विकसित करके देख सकते हैं जनक के ही जैसा जो है अपना शरीर को विकास कर लिया। तो इस तरह से जो है प्लैनेरिया का जो है पूर्ण जनन विधि से जनसंख्या को वृद्धि करता है। अब हम लोग 8वां टॉपिक में देखेंगे बीजाणु जनन। तो यह जनन की जो है वह विधि है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धामनिया का निर्माण होता है, तथा इसके भीतर अनेक छोटी छोटी रचनाएं बनती है जिसे बीजाणु कहा जाता है। मतलब ये सूक्ष्म जीव के शरीर के अंदर में जो है एक सूक्ष्म थैली होती है, और उस थैली के अंदर में बीजाणु धामनिया का वो निर्माण करता है, और वही बीजाणु धामनिया का निर्माण करने के बाद उसके भीतर छोटे छोटे जो है रचना बनती है, और वही रचना से फिर जो है जनक के जैसा जीव की उत्पत्ति होता है। तो इसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। अब जैसे राइजोपस में जो है आपका जो है बीजाणु जनन के द्वारा ही जो है प्रजनन करती है। अब कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो बीजाणु के द्वारा बीजाणु जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। अब जैसे ये फिगर देख सकते हैं कि ये राइजोपस है, राइजोपस का जो है शरीर में जो गोल जैसा भाग देख रहे हैं वो थैली है, जिसके अंदर में सूक्ष्म जो है बीजाणु धामनिया का निर्माण करके छोटे छोटे जो है रचना का निर्माण कर रहा है, और रचना का निर्माण करके वो फट जाते हैं। जब विकसित होता है तो फट जाते हैं, तो वो बीजाणु बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो अपने जनक जैसे अनेकों जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से के जो जनन होते हैं अलैंगिक विधि का, ये जनन जो है आपका एक प्रकार का बीजाणु जनन कहलाता है। तो इससे भी जो है मतलब जो है इस जनन से भी जो है अलैंगिक विधि से जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से, कम ही समय में बहुत तीव्र गति से अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है। तो ये राइजोपस हो गए। इसी प्रकार से जो है कुछ जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, जो प्रजनन जो है बीजाणु जनन विधि से करती है। अब हम लोग जो है अलैंगिक का जो है 9वां टॉपिक देखेंगे, कायिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत पादप के शरीर का कोई भाग, अब जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, अलग करके एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब ये भी जो है एक प्रकार का प्रक्रिया है, ये पेड़ पौधे में होते हैं कायिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। तो कह रहा है जिसमें अंतर्गत पादप के शरीर का कोई एक भाग, बल्कि वो पत्ते से कर सकता है या तना से कर सकता है या जड़ से कर सकता है। वो अपने पत्ते से या जड़ से या तना से एक जो है भाग जो है नए पौधे की उत्पत्ति कर देता है, और नए पौधे की उत्पत्ति करके जो है अपनी जनसंख्या जो है वृद्धि कर लेता है। उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
अब जैसे जो है हम लोग जो है केला का जो है पौधा को रोपते हैं, तो केला का एक जो है जड़ को रोपते हैं, तो जड़ से जो है वो अपने नए पौधे को उत्पन्न कर लेता है। और जब वो नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो विकसित होने के बाद जड़ विकास करता है, तो उस जड़ के इर्द गिर्द कई केले के पौधे जो है उग जाते हैं। तो इसी को हम लोग जो है कायिक प्रबंधन कहते हैं। उसी प्रकार से आलू जो है आपका अंगूर हो गया, गुलाब हो गया, ईख हो गया, ये सब कायिक प्रबंधन के द्वारा जो है अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है। अब जैसे आलू जो है देखिए ये अपने जो है शरीर से जो है आपका जो है एक नए पौधा का निकाला, अंकुलित करके जो है कलिका निकाला है। अब वही कलिका जो है विकसित करके नए पौधे का निर्माण करेगा, और वह जो है नए जो है आलू के पौधा का उत्पत्ति करता है। तो इस तरह से जो है ये अपने ही शरीर से एक जो है कलिका निकालता है, और कलिका को जो है विकसित करके वो नए जीव, नए पौधे की उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार जो है ब्रायोफिलम नाम का जो है पत्ते होते हैं, ब्रायोफिलम का जो है पत्ते जो होते हैं वो मिट्टी जो है नम्र मिट्टी पर रख दिया जाए, तो वो पत्ते तोड़कर, तो पत्ते को तोड़कर नम्र मिट्टी पर जो है रख दिया जाए अनुकूल स्थिति में, तो पत्ते के चारों तरफ जो है नए बायोफिलम का पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पत्ते को तोड़कर जो है मिट्टी पर रख दिया जाए, मिट्टी से नमी प्राप्त करके पत्ते जो है, पत्ते से जो है नए बायोफिलम का जो उत्पन्न हो रहा है। अब हम लोग जो है 10वां टॉपिक देखेंगे, उत्तक संवर्धन। तो जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत एक स्वस्थ पौधे से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा काट लिया जाता है तथा उसे एक पात्र में पोषक पदार्थ के घोल में रख दिया जाता है, जिससे नए पौधे का जनन होता है। इसी को हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं। यह अनुकूल परिस्थिति में जो है उत्तक एक पिंड निर्माण करता है, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। अब जैसे में गुलदाउदी का जो है पौधे का निर्माण जो है हम लोग उसका एक उत्तक संवर्धन के द्वारा करते हैं। उसमें क्या होता है कि गुलदाउदी का जो है एक विशिष्ट जो है स्वस्थ पौधे का एक उसका उत्तक जो है काट लिया जाता है, और काटने के बाद उसको एक जो है मतलब पात्र में या फिर किसी तरह का जो कोई बर्तन में पोषक पदार्थ के घोल में उस उत्तक को डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसको जो है कुछ दिन तक छोड़ देने के बाद वो जो है उत्तक से नए जो है पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, और नए पौधे जब विकसित होता है तो जो है एक पौधे का निर्माण हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जनन होती है इसको उत्तक संवर्धन कहते हैं। और जो है मतलब जो आपका घोल में जो उत्तक डालते हैं, और वह उत्तक वो धीरे धीरे जो है एक पिंड का निर्माण करता है। वो पिंड को जो है हम लोग कैलस कहते हैं, जो वही कैलस विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। तो यह जो है यह विधि से सबसे ज़्यादा जो है गुलदाउदी का जो है प्रजनन किया जाता है, या फिर जो है शतावरी का जो है इसी से जो है प्रजनन किया जाता है। नए पौधे का उत्पन्न जो है शतावरी का भी जो है इसी प्रकार से करते हैं। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसको हम लोग जो है उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है प्रजनन करते हैं। तो आप जो है इसमें विशिष्ट कार्य यही होते हैं कि पौधे का उसका एक स्वस्थ माने उत्तक उसका स्वस्थ भाग को काट कर जो है एक पात्र में पोषक घोल के साथ उसमें रख दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद छोड़ने के बाद वो पोषक तत्व से अपना जो है उत्तक जो है विकसित होता है, और विकसित होकर अपने जनक जैसे नए पौधे का निर्माण करता है, और वह विकसित होके एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से जो है नए पौधे के उत्पत्ति भी किए जाते हैं। और इस तरह से जो है गुलदाउदी का जो फूल होते हैं उस फूल का पौधे का विकास इसी तरह से जो है किया जाता है। नए नए पौधे की उत्पन्न जो है उत्तक संवर्धन के द्वारा ही जो है किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से पौधे हैं जिसको उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है प्रजनन किया जाता है। अब जैसे में आपका जो है गुलदाउदी बताए, आपका शतावरी होते हैं, तो इत्यादि सबको जो है नए पौधे का निर्माण उत्तक संवर्धन विधि के ही द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जो है जैसे यहाँ दिखा रहे हैं पिक्चर में कि एक कांच के शीशे में जो है
एक व्हाइट रंग का घोल है जो पोषक पदार्थ का घोल है। अब उसमें जो है गुलदाउदी का एक टुकड़ा उसमें लाके जो है डाल दिया गया है, और कुछ दिन छोड़ देने के बाद तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि उसमें नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो जो है नए पौधे धीरे धीरे विकसित करके एक जो है गुलदाउदी का पौधा तैयार हो जाता है। फिर उसे पात्र से निकाल कर उसे मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे जो है एक गुलदाउदी का जो है फूल तैयार, पौधे तैयार हो जाते हैं, जिससे फूल उत्पन्न हो किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसका कृषि में भी इसका कार्य बहुत होते हैं, फसल उत्पादन करने में, या फिर और भी जो है जो कृषि से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। तो एक पौधे से जो है कई पौधे का उत्पन्न वो इस ढंग से करते हैं। या फिर इसे जो है नर्सरी में भी जो है जो फूल का बागान होते हैं, पौधे का जो है फूल नर्सरी जो तैयार करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह से एक पौधे को जो है उसका उत्तक काट के जो है उसको जो है एक पात्र में डाल दिया जाता है। उस पात्र में जो है पोषक पदार्थ का घोल डाल दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद छोड़ देने के बाद वो धीरे धीरे उत्तक जो है अपने आप विकसित होने लगते हैं, और उत्तक से वो जो है एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस विधि को ही हम लोग जो है उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इस विधि से जो है कई जो है पौधे हम लोग बना सकते हैं, एक पौधे से कई पौधे बनाकर विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है जनन का अलैंगिक विधि जो है से प्रजनन जो है आपका समाप्त हो गया। अलैंगिक विधि से जो प्रजनन किए जाते हैं हमने जो है विस्तार रूप से सभी को जो है स्पष्ट रूप से जो है समझा दिया। अब जो है इसके बाद जो है लैंगिक विधि से जो जनन किए जाते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे कि लैंगिक विधि से जो है प्रजनन किस प्रकार से होते हैं, उसमें कौन कौन से भूमिका होते हैं, और उसमें कौन कौन जीव जो है लैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। तो पहले जानेंगे कि लैंगिक जनन है क्या, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।